एजेंट जो होता है वो हाईएस्ट वाला पावर वाला होता है, सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर चार्ज होगा वो आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होगा। मतलब क्या हुआ कि MnO4 सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होगा, ये नहीं आपका होगा ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि मैग्नीज के पास अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के, इसीलिए बेटा ये KMnO4 क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग। ठीक, इसी तरीके से आप H2SO4 के बारे में देख लीजिए। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर दोगे तो ये -2 होगा, ये +1 होगा, ये X होगा। आप निकाल लीजिए, इसका +6 आएगा, और सल्फर +6 से ज़्यादा दे नहीं सकता है, जब भी देगा तो उससे ज़्यादा देगा नहीं, इसका मतलब कि वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक, लेकिन अगर यही +2 के स्टेट में या -2 के स्टेट में तो और इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे मान लो कि अगर ये SO2 है तो ये -2 और ये +4 है बेटा, तो +4 का मतलब क्या है, वो अब अभी भी दे सकता है, +4 दे भी सकता है और ले भी सकता है, यानी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट आता है यानी वो अपना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग भी कहीं कहीं दिखाएगा, कहीं कहीं अपना क्या दिखाएगा, रिड्यूसिंग भी दिखाएगा। समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको यही पता करना है कि सबसे ज़्यादा पावर किसके ऊपर आ रहा है और सबसे कम पावर किसके ऊपर, ज़्यादा वाला ऑक्सीडाइजिंग और कम वाला रिड्यूसिंग। कर लोगे? जैसे मान लो तुम्हारे पास H2S है बेटा, ये -2 होगा ना, ये +1 है, तो -2 क्या है, सबसे कम है, और सबसे कम अगर चार्ज है इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बोलिएगा Cr2O7 बेटा ये +6 आएगा, और +6 सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी अब ये कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाएगा।